जय मां पंचांगुली देवी। कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना रहेगा बेहद खास और कुछ सावधानियां जरूर बरतनी पड़ेंगी, नहीं तो बड़ा नुकसान भी आपको शारीरिक संबंधी झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके गोचर स्थितियों की। 6 मई को बुध चले जाएंगे मेष राशि में, आपके दशम स्थान में, जहां बुधादित्य योग 10वें स्थान का बन जाएगा, जो नौकरी और कारोबार में बड़ी तरक्की, बड़ी उम्मीद और बड़ी उन्नति दे देगा। दूसरा, 14 मई को सूर्य चले जाएंगे वृषभ राशि में, लाभ स्थान में जैसे ही सूर्य जाएंगे, जिसके जाने से एक्स्ट्रा इनकम आपकी बढ़ेगी। इसी के साथ ही सोर्स ऑफ इनकम भी इससे बढ़ने वाली है। 14 को ही बृहस्पति चले जाएंगे आपके 12वें स्थान पे। बृहस्पति महाराज ने पिछले 1 साल आपको बहुत कुछ दिखाया, बहुत अच्छा भी दिखाया, बहुत बुरा भी दिखाया। अब चले गए हैं बृहस्पति महाराज आपके 12वें स्थान पे, जिससे कि यात्रा के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। इसी के साथ ही इस टाइम हम देखेंगे मैक्सिमम कर्क राशि वाले स्थान परिवर्तन करेंगे, फॉरेन सेटल्ड हो जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में सेटल्ड हो जाएंगे। ट्रांसफर इस समय कर्क राशि वालों की ज्यादा होंगी। 18 मई को राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में। अष्टम स्थान में राहु का जाना कोई गुप्त सिद्धि का लाभ हो जाएगा, लेकिन सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा। केतु चले जाएंगे आपके द्वितीय स्थान में, जो कि 2 नंबर की कमाई आपको अच्छी खासी दे देगा, सिद्धि देगा, लाभ देगा, वाक सिद्धि, वाक चातुर्य बढ़ा देगा आपके अंदर। फिर 23 मई को बुध भी वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां से धनागमन के बहुत अच्छे योग दिखाई देंगे। यात्रा में आपको कोई बड़ा लाभ मिल जाएगा। अब इसी के साथ ही एक गोचर की स्थिति ये है कि आपके लग्न में ही मंगल अपनी नीच राशि के हैं, इसीलिए संभलिएगा थोड़ा। जॉइंट्स, मसल में दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए जो कोई हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा गर्म तेल इत्यादि से भी। तो हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। तो इस महीने क्रोध की अधिकता रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, स्किन के इश्यूज बन सकते हैं, रक्त विकार होगा, पेट के विकार होंगे, और थोड़ा सा जो लोग ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं या कुछ ऐसा, तो मसल में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन 6 तारीख के बाद धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। 14 तारीख से यश की वृद्धि होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके काम की तारीफ होगी। 18 तारीख के बाद यात्रा के बड़े योग आपके बन रहे हैं। धन पक्ष की बात कर लेते हैं। धन के लिए बेहतरीन महीना ये है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए, नया काम शुरू करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, लोगों को अपनी बातों में इतना कन्विंस कर देने के लिए कि लोग कहें अरे वाह, आप ही तो हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे। तो इसीलिए कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कोई सरकारी धन का लाभ हो जाएगा, कोई प्राइज मनी इस महीने जीत सकते हैं आप। और इसीलिए बात करें तो 6 तारीख से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक ही पैसे के लिए ये समय बहुत बेहतरीन साबित आपका हो जाएगा। स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे चोट से बचें, गर्म तेल से बचें, आग से बचें, बिजली से बचें, लेकिन यात्राओं के बेहतर योग बन रहे हैं। लड़ाई थोड़ा कम करना इस महीने अपनों से। घर परिवार की बात कर लेते हैं। देखिए, पहाड़ों पर्वतों की यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई सिद्ध स्थान, कोई देवीय स्थान भी जाने के योग आपके दिखाई देते हैं। नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। घर का रेनोवेशन इस महीने कंप्लीट आपका हो जाएगा। स्थान परिवर्तन के बहुत अच्छे योग हैं। विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। इस महीने यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। माता की सेहत की बात करें तो बहुत अच्छी दिखाई देती है। पिता थोड़े से इस महीने टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। छोटे भाई बहन की तरक्की, बड़े भाई बहन को कोई यात्रा में भाग्यकारी स्थितियां बन जाएंगी। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध थे या हैं, यहां से थोड़ी सी स्थिति धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इस महीने सगाई शादी के भी अच्छे योग हैं। पार्टनर की किस्मत आपका साथ देगी। नौकरी पेशा वालों के लिए कहना चाहेंगे ये महीना बहुत अच्छा है, बेहतर साबित होगा। 6 से लेकर के और 14 तारीख तक थोड़ा स्ट्रगल दिखाई देता है, लेकिन लाभ भी अच्छा होगा। 15 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक बहुत अच्छा समय है। आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। कोई बदलाव अगर इस महीने होता है आपके कार्य क्षेत्र में या ऑफिस में या कुछ भी
कामकाज में तो बहुत बेहतरी वाला साबित होगा। देखिए, जिनको हम ये कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ के व्यापार शुरू कर सकते हैं, ये सब चीजें आपकी कुंडली पे बेस करती हैं। ये जो राशि फल है ये तो एक सामान्य सब के लिए है। जैसे इस महीने बुध आदित्य योग बन रहा है तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र अपनी उच्च राशि में, शुक्र शनि राहु और बुध जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो कितना अच्छा संयोग है ये व्यापारियों के लिए, व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए, नया व्यापार करने के लिए। पर अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है तो ही व्यापार करिएगा। व्यापारियों की बात अब कर लेते हैं। शांति से निर्णय लें। इस महीने मोटी कमाई के योग दिखाई देते हैं। 1 से लेकर 16 तारीख तक 4 जगह से पैसा आएगा। 17 तारीख के बाद यात्रा से, विदेश यात्रा से मोटा धन लाभ होगा। नए सोर्सेज आपके बनेंगे, नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आप अपने व्यापार को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं इस महीने। साधकों को कहना चाहेंगे, सर्दी गर्मी बरसात ये आम लोगों के लिए है बात। आपको अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने श्रेष्ठ जनों का कहा मानना है, उनके अनुसार चलें। फिर देखिए साधना के मार्ग में आप कितना आगे पहुंच जाते हैं। उपायों की बात कर लेते हैं। इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाए, गौ माता को हरा चारा दे, पक्षियों को जल की और अन्न की सेवा करें। आपको बेहतर लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।